हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे काल के विषय में। तो चलिए, काल क्या होता है आइए जान लेते हैं इसे। तो कुछ वाक्य पढ़ते हैं, जैसे अंशिका और अहर्ष विद्यालय जा रहे हैं। ये दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे अंशिका ने कहा, हर्ष तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे? हर्ष ने कहा, कल मेरी मम्मी को बुखार था इसलिए नहीं आ सका। अंशिका ने कहा, हर्ष तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे? हर्ष ने कहा, कल मेरी मम्मी को बुखार था इसलिए नहीं आ सका। अंशिका ने कहा, आज विद्यालय में खेल प्रतियोगिता होगी। हर्ष, अरे वाह, मैं और विनय उसमें ज़रूर भाग लेंगे। तो बच्चों, जो हमने अभी वार्तालाप पढ़ा दो दोस्तों के बीच में, उसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे कि जा रहे हैं, वो पढ़ते हैं से कार्य के चल रहे होने में समय का पता चल रहा है। और आए थे, था, वो आ सका से बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है। ता होगी और लेंगे से आने वाले में समय का होने का बोध हो रहा है। अतः सभी शब्द क्रियाओं के घटित होने का काल प्रकट कर रहे हैं, अर्थात ये सभी शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कौन से काल में हुई है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले जानेंगे हम वर्तमान काल क्या है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। सामने 2 चित्र हैं, आइए उसके माध्यम से जानें। पहले चित्र में हर्ष पार्क में खेल रहा है और दूसरे चित्र में बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। तो खेल रहा है और चढ़ रहा है से वर्तमान कार्य होने का पता चल रहा है, अर्थात इससे पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान समय में घटित हुआ है। दूसरा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है, यानी कि पूरा हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि चित्र सामने है। पहले चित्र में कल वर्षा हुई थी, किसान ने खेत में बीज बोए। तो हुई थी और बोए से पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में, यानी कि पहले ही हो चुकी है। और तीसरा काल है भविष्यत काल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे 2 चित्र सामने हैं, इसमें वाक्य है, शुभम कल मुंबई जाएगा, विद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे। तो जाएगा और खुलेंगे से कार्य के भविष्य में होने का पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ भविष्यत काल है। तो बच्चों, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको काल अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने इसका बार बार अभ्यास करना है ताकि आप इसमें दक्ष हो पाएं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।